प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल के 57वें पद की 2 लाइनन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण कराए गए। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल जी के 57वें पद की 3री लाइन के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी जी को रस स्वामी जी की कृपा ते वर्णन है पावे, या बात को भी आप भली प्रकार से समझ गए हो। बार बार मेरा रिपीट करने को मतलब ये है कि हमारो हृदय और परिपक्व होए, या की वजह से सभी आचार्य ने इन्हीं बातों को तो बार बार रिपीट किया है। श्रृंखला तो वही है भैया। तो यहाँ कहूँ तो ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में वर्णन किए गए हैं, और कहूँ कछुआ को थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है, क्योंकि सभी पद केलिते ही अटे और सने भये हैं। 3री लाइन में आप कह रहे हैं, तेरो कोप ग्राह ग्रसय लिए, जात छुड़ायो नहीं छूटत। यहाँ श्री प्रिया जी को वही संभ्रम भयो है, वही संकेत को या लाइन के माध्यम से स्वामी जी दर्शा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि तेरो कोप, हे प्रिया जी
तुम्हारा जो कोप है, तुम्हारी जो नाराजगी है, तुम्हारी जो गुस्सा है, तुम्हारा जो मान है, तेरो कोप ग्राह ग्रसय लिए। जैसे एक ग्राह काऊ को ग्रस ले है, ठीक यही प्रकार से मेरे तन मन प्राणन को आपकी जो गुस्सा है, आपको जो कोप है, आपको जो मान है, वो ग्रस रहे है। ऐसे से स्वामी जी महाराज अपने पद के माध्यम से पहले वो समझाए हैं कि तेरी बाहें मैली देखत प्राण न रहत तन। हे प्रिया जी, तुम्हारी मैली बाहें देख के मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे हैं। यही बात को श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं अपनी रचना के। भामिनी तु विभुव छेप हो, प्यारी मोह पे सहो न जाए। अंचल पल अलकावली के अंतर मन अकुला। आपकी एक अलकावली आपके आनंद कमल पे, मुख कमल पे आ जाए है, वह अलकावली को देख के मैं इतना अकुला जाऊं, इतना व्याकुल है जाऊं हूं कि आपके स्वरूप को संपूर्ण दर्शन को लाभ नहीं ले पाऊं हूं। हे प्रिया जी, आपको जो कोप है वो मुँह को ग्रस ले है, मेरे प्राण शरीर में रहे नहीं है। तो तेरो कोप ग्राह ग्रसय लिए मुको ग्रस रहे है। जात छुड़ायो नहीं छूटत। जैसे एक ग्राह काऊ को कस के पकड़ ले है, ठीक प्रिया जी, मोकू तो रात दिन यही बात की चिंता लगी रही अब है। वरदान में भी स्वामी हरदास जी थे, श्री बिहारी जी महाराज यही मांगे हैं कि रसिक बिहारी न होए न मान कवि, ये कहो मोते माननी ना हो। वरदान में श्री नरेंद्र जी महाराज बिहारी जी की बोलन को लिख रहे हैं। बिहारी जी मांग रहे हैं कि श्यामा प्यारी आज कछु रीज देहरी। रसिक बिहारी यह बर मांगत, मान गास जिन हिए धररी। आपको जो सहज मान है, वो मान मेरे तो प्राणन को ही मानो ले है। हे प्रिया जी, अपने प्रीतम को जिवावे के काज या बात को विशेष आप कैसे ध्यान रखोगी। कबो कबो तो श्री स्वामी जी स्वरूप श्री विठल पुल जी कह रहे हैं, जो तुम श्याम होए ये श्यामा तो ये वेदन जाने। हे प्रिया जी, आप प्रीतम की वेदना को, प्रीतम की पीड़ा को, प्रीतम की तकलीफ को, प्रीतम की परेशानी को आप कहाँ जान पाओगे। आप तो केवल जब कभी आपकी समझ में आ जाए तो ये कह दो कि मैंने कब मान किया या मुँह को संभ्रम है गया हो। प्रीतम, एक काम ऐसा कर लो अब की बार कि आप प्रीतम है जाओ, आप प्रीतम को स्वरूप धारण कर लो और फिर आप इन मनइयो को जो तुम श्याम हो ये श्यामा, तब यह वेदन जाने, तब यह वेदना को भली प्रकार से आप समझ पाओगे।
क्योंकि आपको तो या को अनुभव ही नहीं है कि प्रीतम के हृदय में कितनी वेदना होती होगी। यहाँ श्री नरहरिदास जी महाराज कह रहे, क्यों बेर कही, कितनी बार आपको समझा चुके हैं। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, मानत नाहिरी मनायो मोसो। तो ये स्वामी जी महाराज की जो रस केली है, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, ये भैया यही ते अटी भई है। पर यहाँ उपासक को ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ को मान है कैसे। औरन के मानते यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो ना तो ये प्रगट की लीला है और ना ही ये जन्म कर्म ते सनिभ है, ये जुगल है। ये तो सहचरी के हृदय रूपी महल में ही नित्य नव नवायमान क्रीड़ा में मगन रहया में है। महल ते निकस न बाहर में, कुंज कुंज प्रति खेलो मचा में। महल का है, तन रूपी सखी महल है। कुंज कुंज कहा है, इनके अंग ही एक दूसरे की कुंज है। स्वामी जी की उपासना न तो 12 वन की है और न 24 उपवन की है, और भैया ना ही ये उपासना वृंदावन की है। स्वामी जी को जो वृंदावन है, बा वृंदावन को तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जनन की कृपा से आपको समझना पड़ेगा। यह जग नाम धाम वृंदावन, परिया को भेद न काहू पायो। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिलने तिवेद हु गायो। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम रस छायो। श्री भगवत रस के अनन्य आवरण, नहीं नी रस पर सायो। जहाँ आदि मध्य अवसान एक रस काम केली में ही मगन रहया में है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। नित नव जोबन जोर किशोर, किशोरी कंठ श्रृंगार। गाय ग्वाल गोप गोपीजन, न्यारो ब्रज व्यवहार। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ, क्यों सुलभ हो तो सुकुमार। ये सहज में सबको सुलभ नहीं है सके है। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। बिहारी दास जय यह मत गावत, तिनको बार न पा। एक पद के माध्यम से श्री बिहारीदास जी यूं समझा रहे हैं, जय श्री वृंदावन घन। जब ये दोनों के अंग रोम तन मन प्राण मिलके घने है जाए, सघन है जाए, वो हमारा वृंदावन है भैया। जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में। नव निकुंज कायतिक हैं, काया कुंज निकुंज मन। इनके मन में नव नवायमान चाहना ही हमारे यहाँ की नव निकुंज है। जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में। सहचरी के हृदय की नव नव भावना, नई नई चाहना, इनको रस देवे को बिलसावे की। ये संतत सहज, संतत माने एक रस, सहज विराजत जोरी। अति अगाध महिमा रस जिनकी, सो पैयत एक कृपा किशोरी। जिनकी महिमा को नेति नेति कहकर आगम निगम सब थक गए हैं, वह रस देश में प्रवेश प्रिया जी की कृपा थे, या ये ललिता हरिदासी की कृपा थी। श्री वृंदावन घन सहज शोभा, मन लोभा उपजावे।
जिनको कृपा करें श्री श्याम। प्रिया जी की कृपा जब होए, अरे प्रिया जी की कृपा की तो महाराज स्वयं ललिता जी श्री बिहारी जी महाराज से कह रही है कि श्री राधा राधि लला, प्रेम करो जिन बादि लला। वृंदावन के चोज में भी ये बिहारी दासी, ये ललिता हरिदासी श्री बिहारी जी महाराज से कह रही हैं, प्रथम प्रिया आओ राधि, साधि सब पाइए। जैसे ही प्रिया जी सध जाएंगे, प्रिया जी प्रसन्न है जाएंगे, ये रस आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा। और प्रिया जी में ललिता जी में कोई फर्क ना है भैया। जैसा रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमार, नवल निहार दो पटतर को न को, बिहारिन दास ना बिहारिन रानी है। चाहे तो आप छबीली की छाव गह निज कुंज मां, जैसी ये तैसी वे ता तन मन अभिरामिनी। तो चाहे स्वामी जी की कृपा है जाए और चाहे प्रिया जी की कृपा है जाए, तो अति अगाध महिमा रस जिनकी, सो पायत एक कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त, सुखदेव जी भी नारद जी भी, जो कि जीवन मुक्त कहलामे हैं। सुख नारद से भक्त मुक्त, सनकादिक जैसे मायातीत जीवन मुक्त, इनके भी हृदय पे ये वस्तु छिपी भई है। सोहदन होते चोरी, बिहारी दास जस कहें कहाँ लो, रसना सहस तो मति थोड़ी। श्री बिहारिंदास जी कह रहे भैया, रोम रोम में रसना लगे तो भी स्वामी जी महाराज की रस रीति में रंगे भय जो दोनों जुगल हैं, प्रिया प्रीतम है, वह रस को वर्णन नहीं कर सके हैं। तो भैया ये रस वर्णन है भी कैसे सके हैं। जहाँ तक वर्तमान समय में चार संप्रदाय में या निकुंज रस के विशेष अपने को रस वर्णन करने वाले लोग संप्रदाय से जुड़े भय बता में, जैसे निम्बार्क संप्रदाय थे। स्वामी जी महाराज की तो भैया संप्रदाय भी नहीं है। जहाँ संप्रदाय होवे वहाँ नवधा भक्ति भी होवे है, और जहाँ नवधा भक्ति होवे वहाँ नियमावली भी होवे है। और स्वामी जी महाराज की तो संप्रदाय नहीं है भैया, कोई नियमावली भी नहीं है। यहाँ तो एक ही नियम है, हरिदास नौ का नाम चढ़ जे को मतलब जे कोई, या जो साचो सन्मुख भयो को बामे कहू को नाम तो है ना। जो कोई सच्चाई तो स्वामी जी की शरण में आवे वो भाई कोई ऊपर कृपा है जाएगी। उतर गए भव पार ते, दर्शे अनुपम माधुरी, मन मुदित नित विहार। सहेली में श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि बले बले श्री हरिदास की जिन मैं करी हूँ बिहारिंदासी, बलिहारी जाऊं स्वामी जी बलिहारी जाऊं। आपने मुझको बिहारिंदासी बनाए दियो, अर्थात मुझको प्रिया जी की दासी बनाए दियो। तो ये नारद जी महाराज थे भी, सनकादिक जी थे भी, और महाराज जीवन मुक्त सुखदेव जी थे भी छिपा हुआ रस देश है। लोगों की यातें आगे पहुंच नहीं है। लोग इनके रचे भय जितने भी ग्रंथ हैं नारद जी द्वारा, सनकादिक जी द्वारा, सुखदेव जी द्वारा, भैया ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहूँ, क्योंकि बार बार परिणाम है काहू निंदो नाय। हरि पर पूर्ण भक्त सब सब भक्त हरि माय। हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोषे सब इनको।
श्रीललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, भैया मैं अपनी रसरीति को गाय रहा हूँ और अपने ही रसिक अनन्य जनन को सुनाए रहा हूँ। अपने रसिक अनन्यन को सुनाए के कार्य मेरे आचार्य ने जो प्रमाण दिए हैं, जो भैया हमें प्रत्यक्षीकरण वाणी के द्वारा भयो है, वाकई ही मैं यहाँ प्रमाण के रूप में दे रहा हूँ। भैया मैं काहू की निंदा ना कर रहा हूँ। तो बार बार परिणाम है काहू निंदो नाय, हरि परिपूर्ण भक्त सब भक्त हरि मांग। हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे, रसिक शिरोमणि राव सब विधि पोष है सबन को। सबको पोषण करवे वाले स्वामी जी महाराज हैं, और जो जैसो अधिकारी है वह कुछ समझ के स्वामी जी महाराज पोषण करें। काउ समय महाराज सभी रसिक महानुभाव स्वामी जी के पास में आए और अपनी अपनी उपासना की चर्चा करने लगे। तो स्वामी जी ने उनकी उपासना को विस्तार से समझाए के और उनको संतुष्ट कर दिया, पर अपनी वस्तु निकास के नहीं दी। जानी रसिक सुजान मणि, ये स्वामी भेद न दे। जल सागर अनुथाह के, हम थाह कौन विधि लें। बहुत उपाय किए पर स्वामी जी महाराज के रस की था, हृदय की था नहीं ले पाए। तो स्वामी जी महाराज अपनी रस की था तो अपनी मर्जी ते ही देंगे। जाके कुल जोई जो सपूत, ताई को फिर दई विभूति। श्री स्वामी हरिदास बिन, जिन चहो न हरि को रूप। दास बिहारिन लाडली, ऐसे गुरु निष्ठा के भूप। ऐसे उनको स्वामी जी महाराज या रसदेश को देवे के काजो भैया बैठे हों। दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर नृशंक दहेला, ऐसे उनको देवे के काजे। जो जमुना के मीन लीन, जमुना जल माही। गंगा आदि देश और जल पर से नाही। ऐसे इनको या रस स्वामी जी दे में है सुख दानो, परिमान बानो। पिए जल श्री हरि दास के हाथ। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनू नहीं और। घ्राण न सूंघूं और कछु, रस न कहूँ न और। ऐसे इनको रस देश है स्वामी जी महाराज को भैया, जो अभी तुरंत कछु और कहें और तुरंत ही दूसरे में जाके ढरबे लग जाएं, उनको ये रस देश नहीं है। तो ये नारद, सनकादिक और सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त, उनको भी यहाँ प्रवेश नहीं है। काउ समय श्री नारद ललित किशोरीदास जी महाराज स्वामी रसिकदास जी महाराज की शरण में आए, तो महाराज जी ने इनको 12 संहिता का उपदेश दे दिया। और महाराज जी ललित किशोरीदास जी ने निवेदन किया, गुरुदेव मेरी झिटाई को क्षमा कर दिया, मुझको ये रस नहीं चाहिए। तो महाराज जी बोले, सनकादिक और नारद जी और सुखदेव जी तो परे कोई रस थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि सनकादिक नारद ऋषि जेते, ब्रज रस को सेवत हैं ते। तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली, ललित ललित करावत खेली। अति दुर्लभ सार बिहार गयो। जो अत्यंत ही दुर्लभ हो, जो सब रसन को सार हो, बाकू दियो है स्वामी जी ने हमें। लयो नहीं नारद भेद न भेऊ, जारस को बस नाही रमापति। पावे नहीं सन का देखते हो। सब यह कैसे सहन कर लेंगे सत्संग। इनकी वाणी में तो भैया नारद और सनकादिक जी की ही चर्चा है। यहाँ तो हरणी हारणी हीरा हरितम मुग्धादि मनोहर बेस हो, और याते परे ये वाणी मानी नारे कछु भी। और स्वामी बिहारी दास जी महाराज, नागेंद्र दास जी महाराज तो ऐसे कह रहे हैं,
तारस की अधिकारिन जानू, बिहारिन दासी की दासी सुलेऊं। सरस परस सुनी स्वाद कहे, मैं तो जय जय श्री नागरी दासी कुसे हूँ। का उस समय हमारे ठाकुर जी और यदा कदा कोई और रस के रसिक मिले करते, तो महाराज एक बाबा जी है, वो हमारे ठाकुर जी तो बोले कि राधा प्रसाद जी आपको हम अष्टयाम समझाएंगे। हमने कही महाराज जी हम तो निर्वधि नित्य विहार के उपासक हैं, निर्वधि नित्य विहार में ही मन रंगो रहवावे हैं। बोले तो क्या आप नित्य विहार निर्वधि सिद्ध कर सकते हो? मैं कि सिद्धन के छोरा तो सिद्ध ही हो मैं बाबा, गिद्धन के छोरा गिद्ध हूँ मैं। कहा पूछना चाहो बताओ। तब तो यही कह के गए, जब भी कोई बात होती तो पूछते कि राधा प्रसाद जी स्वामी जी की रस रीति और स्वामी जी को रस धर्म तो स्वामी जी ने कृपा करके आपके हृदय में कूट कूट के भरो। उड़त परेवा प्रेम ले ऊंचे चढ़ते असूज, अपनी तह चूके नहीं आई अर्थ बुझ। पक्षी आकाश में चाहे कितने भी ऊंचा उड़ जाए, पर बाकू अपनी तह पे नहीं चूकना चाहिए। ठीक ऐसे ही मिलो सब पे, पर अपनी उपासना ते हमें विचलित नहीं होना है। तो यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज की जो बात चल रही है, सनकादिक सूदन होते चोरी, बिहारीदास जस कहें कहाँ लो, रसना सहस तो मति थोड़ी। रोम रोम में रसना लगे तो भी स्वामी जी महाराज की रस रीति को वर्णन नहीं है सके। तो ये स्वामी जी की रस रीति सत्य न्यारी है और ये सबको प्यारी भी है। नित्य विहार श्याम श्यामा को, ये भगवत ऋषि जी महाराज को पद है। कहीं प्रत्यक्ष दर्शायो, रसिके अनन्य स्वाद भेदी। जो रस के स्वाद भेदी हैं, हित अगध राज बरसायो। प्रेम को साम्राज्य स्वामी जी महाराज ने दर्शायो है। अमल अनूप परम उज्ज्वल रस उर अंतर सरसायो, भगवत रस के अनन्य आवरण नहीं नीरस परसायो। जिनको स्वामी जी महाराज के प्रति भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, पूजा को स्पर्श भी नहीं कर सके हैं। फिर आप दूसरे पद में कह रहे हैं कि यह रस रीत प्रिया प्रियतम के, दिव्य स्वाति जल जैसे। स्वाति की बूंद भैया जब गिरे का है तो हाथी की सूंड में पड़ जाए, मुख में पड़ जाए तो बाकी माथे में गजमुक्ता है जाए, और गाय के मुख में चली जाए तो गोरोचन है जाए है। यह रस रीत प्रिया प्रियतम के, और भैया यदि कदली माने केला में पड़ जाए तो कपूर बन जाए है। यह रस रीत प्रिया प्रियतम के, दिव्य स्वाति जल जैसे। विषय ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सबको कैसे। कदली कमल पपीहा सीपी, सीप में पड़ जाए तो भैया मोती है जाए है। स्वाति की बूंद एक है, पर वो पात्र बाकी अनेक हैं। कदली कमल पपीहा सीपी, पात्र भेद गुण तैसे। भगवत बीज विषमता नाही, भूमि भाग्य फल ऐसे। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया बीज में कोई विषमता नहीं है, भूमि में विषमता है। ऐसे श्री हरदास नाम जो बीज है वो तो वही है। अब जिनकी हृदय रूपी भूमि यदि ऊसर है, स्वामी जी के प्रति समर्पण नहीं है, दुनिया भर के और स्वार्थ के और उपासना के बेरिया और बम्बूर के पेड़ जिनके हृदय में उगे हुए हैं, बे भैया या कैसे आप ये सोचो कि मोती बना लेंगे।
तो यहाँ श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि तेरो कोप ग्राह से लिए जात छुड़ायो नहीं छूटा। तो यहाँ प्रिया जी के मान को आप छुड़ावे की चेष्टा कर रहे हैं। रहो बुद्धि बल झूले। श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार की बल और बुद्धि लगा रहे हैं मान को छुड़ावे के काजे। श्री हरदास के स्वामी श्यामा चरण बंसी सो काढ़ रहे लपटाए गही भुजमूली। जैसे भैया एक बंसी जो होवे है, मछली को जो पकड़ो जाए है तो बंसी नाम को एक कांटो होवे है, और वह कांटे में कछु और आटे को गोला बना के या कोई कैंचुआ लगा के तब ही बाकू सरोवर में डालो, नदी में डालो तो मछली आवे। और आए के भैया जैसे ही बा में मुंह मारे तो भाई की जीभ बा में फंस जाए है, बातें बंसी कहे हैं। तो यहाँ चरण बंसी सो काढ़े। श्री बिहारी जी महाराज की जब ऐसी स्थिति देखी कि अति ही अधीर है रहे हैं, तो वही समय प्रिया जी ने अपने चरण कमल अर्थात अपने चरण श्री बिहारी जी महाराज के मिलन में ऊपर रख दियो। जैसे भगवत ऋषि जैसे विठ्ठलपुल जी कह रहे मलक पग धरनी। मलक पग धरनी को का भाव है, कबो कबो मिलन में भैया जब बाहन में बाह कसी भई होमें तो एक दूसरे के उदर पे भी और जांगन पे भी भैया ये चरण धर दिए जाए हैं। तो चरण बंसी सो काड़ी। श्री बिहारी जी महाराज जो एक दुख के समुद्र में, एक शोक के समुद्र में, एक विरह के समुद्र में जो डूबे भये है, जिन्हें प्रिया जी को कोप रूपी ग्रहा ग्रस रहे हो, तो वो मामत निकासे वो समझ गए कि प्रिया जी मुँह पे बरसबे के काजे बेताब हैं। तो चरण बंसी सो काड़ी रहे लपटाए, और श्री प्रिया जी प्रीतम को बाहन में कस के लपट गई। गही भुज मूली गह लिए श्री बिहारी जी महाराज काय में भुजान में, और मूली को भाव यहाँ जो मूल सुख है, सार सुख है, अर्थात बिहार के काजे श्री प्रिया जी ने प्रीतम को और आदेश किया है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज के पदन में जिन शब्दन को प्रयोग किया गया है, वे शब्द भैया बिहारते ही सने भय शब्द हैं। उन शब्दन में आपको एक एक पल पल पर सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी जी महाराज की जो एक रस केली है, नित्य केली है, अचल केली है, वह केली थे और भैया ये कहीं दूसरो भाव हमारे हृदय में ना प्रवेश कर जाए। यह बात को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। या प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज के ये 57वें पद के अत्यंत ही संक्षेप में कछु भावन को विस्तार न करके वर्णन किया गया है। अभी भैया और इतने पदन के प्रमाण हैं कि यदि उन पदन के प्रमाणन को यहाँ या में लगाए के विस्तार करें तो एक पद में ही एक एक वर्ष भी व्यतीत हो सके हैं, क्योंकि सब पद एक दूसरे से और भैया एक जैसे एक श्रृंखला की तरह, एक माला की तरह मानो पिरोए भये हैं। इन पदन के लौट लौट के वही चीज़ हैं। तो या हमारे यहाँ या पद के भाव अत्यंत ही संक्षेप में वर्णन किए गए हैं। ये प्रिया जी प्रीतम के हृदय में भाव तरंगन को और ज़्यादा पल्लवित करने के काजे, उमंग को बढ़ावे के काजे या प्रकार की रचना छिन पल में रचती रैया में है। और या सुख के रचनाकार रचयिता ये श्री ललिता हरिदासी स्वरूप रसिकराज स्वामी जी हैं। ये या खेल को अनवरत खिलाते रहे हमें है भैया। यही
हेली पक्की नर्द काची कर, और खेल सदा रस रीत हो। बार 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 यही रस को और बढ़ाते रहे। मैं है आज के प्रसंग